नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है स्कूल रेडीनेस क्या है। इस वीडियो में इसकी व्याख्या करेंगे, साथ ही स्कूल रेडीनेस के घटकों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शब्द स्कूल रेडीनेस, और यह अंग्रेजी का शब्द है। इसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं READINESS, ठीक है। और इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है तत्परता या तैयारी, ठीक है। साथियों, यदि स्कूल रेडीनेस की बात करें तो इसका आशय होगा स्कूली अर्थात विद्यालयीन तत्परता। और बच्चों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो इसके ये अर्थ होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला है सीखने की तत्परता, अर्थात बच्चों के सीखने की तत्परता। दूसरा है दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करने की तत्परता, अर्थात बच्चे अपने अनुभवों को, जो भी उनको जानकारियाँ अभी तक हैं, उनको दूसरों को बताना, यानी कुल मिला के अपने अनुभव को साझा करना, इन दूसरों को बताने की तत्परता। तीसरा है किताबें पेन पेंसिल के साथ जोड़ने की तत्परता, यानी विद्यार्थियों के बच्चों के किताबों और जो पेन पेंसिल स्लेट यानी जो भी पठन सामग्री है उसके साथ जोड़ने की तत्परता। चौथा है किताबों के जो चित्र हैं उनमें खुद को खोजने की तत्परता, अर्थात चित्रों का विश्लेषण करने की तत्परता। और पांचवा है लिखावट के अर्थों का अनुमान लगाने की तत्परता, था जो कुछ लिखा गया है तो वह क्या है, क्या लिखा गया होगा, उसका क्या अर्थ होगा, इसकी तत्परता। कुल मिला करके चित्रों को समझना, लिखावट यानी जो भी लेख है लिखा हुआ है या जो भी जानकारी लिखी हुई है, जो भी वर्ण शब्द लिखे हुए हैं, उनके अर्थ का अनुमान लगाने की तत्परता। तो साथियों, ये बच्चे के संदर्भ में अर्थ होंगे। और आगे हम देखें साथियों, तो इस प्रकार स्कूल रेडीनेस से आशय होगा कि बच्चे सीखने के लिए उत्साहित और तत्पर हैं, ठीक है। रेडीनेस की हम अगर बात करते हैं तो बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए पूर्णतः उत्साहित और एकदम तैयार हैं, तत्पर हैं। साथ ही शिक्षक और विद्यालय जो हैं वो बच्चों के सीखने में मदद करने के लिए भी तैयार हैं, यानी तत्पर हैं। इसी के साथ अभिभावक और समुदाय भी बच्चों के सीखने की यात्रा में मदद करने के लिए तैयार है। तो इस तरह हम आगे देखें तो स्कूल रेडीनेस में बच्चे साक्षरता के उन पूर्व कौशलों को सीख जाते हैं या सीखते हैं जो उनके आगे पढ़ने लिखने के कौशलों के आधार बनते हैं और सीखने को सहज बना देते हैं। तो साथियों, स्कूल रेडीनेस का आशय ये है। और आगे हम बात करें स्कूल रेडीनेस के घटकों की, तो सबसे पहला है मौखिक भाषा विकास। साथियों, मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों के साथ चित्रों, वस्तुओं, उनके आसपास की चीज़ों आदि पर बातचीत की जाएगी। यानी ये घटक है मौखिक भाषा विकास, यानी बच्चों को इसके अंतर्गत मौखिक रूप से भाषा उनकी विकसित करना, उनको बोलने के अवसर देना, ठीक है। और हम जो कुछ बोल रहे हैं वो समझे और उनके द्वारा अभिव्यक्ति दी जाए। तो इस तरह से मौखिक जो भाषा विकास है, और इसके लिए जैसे कि हमने चर्चा की कि चित्रों, वस्तुएं हैं, उनके आसपास जो चीज़ें, उन पर चर्चा करना। साथ ही बातचीत में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में अभिव्यक्त करने के अवसर देना होगा, ठीक है। यानी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं या अपने अपने भाषी परिवेश से आते हैं तो उन बच्चों को उनकी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में बोलने के अवसर देना। साथ ही बातचीत के दौरान स्थानीय भाषा के जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में उनका अर्थ बताना या हिंदी के शब्द बताना। तो पहला ये हुआ मौखिक भाषा विकास। दूसरे घटक की हम बात करें तो कहानी, कविता सुनना, सुनाना एवं समझना, ठीक है। तो साथियों, यह दूसरा घटक है। बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाई जाएंगी और बच्चों से कहानी सुनी जाएगी तथा कहानी, कविता की समझ संबंधित बातचीत की जाएगी। यहाँ पर इस घटक के अंतर्गत बच्चों को शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा, समुदाय के द्वारा कहानियाँ बताई जाएंगी या पढ़कर सुनाई जाएंगी। इस तरह बच्चे के द्वारा भी कहानी बताई जाएगी और शिक्षक के द्वारा सुना जाएगा। तो इस तरह कविता, कहानी के माध्यम से जो है बच्चों की समझ विकसित की जाएगी और कविता कहानी में जो कुछ भी है उसको बच्चे समझेंगे और फिर उस पर बातचीत की जाएगी कि उन्होंने क्या समझा, इस कविता कहानी में क्या है। तीसरा जो घटक है वो है ध्वनि जागरूकता। तो इसमें बोली जा रही आवाज़ों को सुनना, समझना, शब्द की आवाज़ों में अंतर करना, पहचानना पर कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि जो बातचीत है या जो शब्द है कहना चाहिए वो शब्द के क्या अर्थ हैं, यानी जो कुछ बोला जा रहा है,
ठीक है, उसको समझना यानी और उसमें अंतर को जानना कि भाई दो शब्द यदि बोले गए हैं तो उनमें क्या अंतर है, उसका पहले शब्द का क्या अर्थ है और दूसरे शब्द का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से अंतर करना, पहचानना, ये ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत आएगा। और चौथा जो घटक है वो है बोधात्मक विकास। इसमें बच्चों के साथ सूक्ष्म अवलोकन करना, अंतर खोजना, तुलना करना आदि पर कार्य किया जाएगा। देखिए, बोधात्मक कौशल के लिए बच्चों के साथ में किसी विषय वस्तु या किसी वस्तु पर यानी सूक्ष्म रूप से अवलोकन किया जाएगा, देखा जाएगा और बातचीत की जाएगी। साथ ही यदि कोई दो वस्तुएं उनके बीच में क्या अंतर है, उनमें तुलना करेंगे। इस प्रकार बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं उन पर कार्य किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में बोधात्मक कौशल विकसित हो सके। और पांचवा जो घटक है वो है हस्त संतुलन एवं लेखन पूर्व कौशल का विकास। इसके अंतर्गत बच्चों के साथ कुछ बनाना, रेखाएं खींचना, पैटर्न बनाना आदि पर कार्य किया जाएगा, जो उनके हस्त संतुलन और आगे लेखन कौशल सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यहाँ पर जो हस्त संतुलन और लेखन पूर्व कौशल का विकास के लिए जिगजैग लाइन जो है इनका प्रयोग करना, यानी कुछ रेखाएं खींचना, कुछ पैटर्न बनाना, इस पर कार्य किया जाएगा, ताकि बच्चों का लेखन जो है वो आगे के लिए तैयार हो सके और आगे जो कुछ भी उनको वर्णमाला पहचान है, शब्द हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उनको वे आसानी से लिख सके। तो इस प्रकार हस्त संतुलन यानी कुल मिला के हाथ का संतुलन बनवाना सिखाया जाएगा। तो साथियों, ये सारी जो बातें की जा रही कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए की जा रही है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को ही इन सारी बातों में दक्ष और प्रवीण किया जाएगा, ताकि वे आगे चल कर के उनके जो शिक्षा है वो सहज बन सके। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण और जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।